नमस्कार। आज के इस टैक्स एनालिसिस में सीधे काम की बात करते हैं। 2025 के नए इनकम टैक्स नियमों का सैलरी पाने वालों की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, यही हमारा आज का फोकस है। खासकर हम इन नए कानूनों के सेक्शन 202 और 156 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहले इनकम टैक्स 2025 के बेसिक्स, फिर सेक्शन 156 के रिबेट नियम, 12 लाख से ऊपर की आमदनी का मैथ, कौन से डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे और कौन से अभी भी बचे हुए हैं, और आखिर में एक फाइनल स्ट्रैटेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, इनकम टैक्स 2025 बेसिक्स। आइए इस नए टैक्स स्ट्रक्चर की नींव और इसके सबसे बड़े वादे को समझते हैं। 12 लाख रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो 12 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो हो सकती है। सोचिए, इतनी बड़ी आमदनी और सरकार को एक पैसा भी टैक्स नहीं देना। अब सवाल उठता है कि ये जादू आखिर हो कैसे रहा है। तो इसका जवाब छुपा है सेक्शन 202 में। दरअसल ये सरकार का नया डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। इसका पूरा डिज़ाइन ही इस तरह से बनाया गया है ताकि टैक्स पेयर्स को पहले के मुकाबले काफ़ी कम टैक्स रेट्स का फ़ायदा मिल सके। मतलब रिटर्न फाइल करते वक्त सिस्टम अपने आप इसी सेक्शन को चुन लेगा। भाग 2, सेक्शन 156 रिबेट रूल्स। अब वक्त है इस जीरो टैक्स वाले वादे की बारीकियों और शर्तों को समझने का। असली गेम चेंजर यहाँ पर सेक्शन 156 है। ये सेक्शन सीधे सीधे 100% टैक्स रिबेट देता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 60,000 रुपये तय की गई है। फंडा बड़ा सिंपल है। अगर इनकम 12 लाख रुपए तक है तो 60,000 रुपये तक का जो भी टैक्स बनेगा वो पूरी तरह से माफ हो जाएगा। टैक्स बिल सीधा जीरो। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये फायदा हर किसी को नहीं मिलने वाला। ये रिबेट स्ट्रिक्टली सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, यानी जो आम नागरिक भारत में रहते हैं। अगर बात करें HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या नॉन रेजिडेंट्स की, तो उन्हें इस लिस्ट से पूरी तरह बाहर रखा गया है। भाग 3, 12 लाख के ऊपर का मैथ। लेकिन क्या होगा अगर किसी व्यक्ति की आमदनी इस 12 लाख के जादुई आंकड़े को थोड़ा सा भी क्रॉस कर जाए? जैसे ही इनकम 12 लाख के ऊपर जाती है, वहां एंट्री होती है मार्जिनल रिबेट रूल की। ये एक तरह का रिलीफ मैकेनिज्म तो है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ कुछ गिने चुने केसेस में ही काम करता है। रूल ये कहता है कि रिबेट तभी मिलेगी जब कैलकुलेट किया गया टोटल टैक्स 12 लाख के ऊपर वाली एक्स्ट्रा इनकम से स्ट्रिक्टली ज्यादा हो। इस टेबल पर गौर करते हैं, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। एक तरफ 12,40,000 कमाने वाले व्यक्ति का एग्जाम्पल है। यहाँ टैक्स बनता है 66,000 और 12 लाख से ऊपर की एक्स्ट्रा इनकम है 40,000। चूंकि टैक्स एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा है तो 26,000 रुपये की रीबेट मिल गई और फाइनल टैक्स रह गया 40,000। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, 13,50,000 की आमदनी वाले केस में रीबेट बिल्कुल नील यानी शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां टैक्स एक्स्ट्रा इनकम से कम रह गया, तो वहां फाइनल टैक्स काफी हाई हो जाता है। भाग 4, डिडक्शंस गिवन अप। इस नए डिफ़ॉल्ट जीरो टैक्स के रास्ते पर चलने का मतलब है पुरानी और पसंदीदा टैक्स छूटों की कुर्बानी देना। इस नए सिस्टम में हमें उन अलाउंसेस को भूलना पड़ेगा जिन पर हमेशा से सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था, जैसे कि HRA और LTA। सेल्फ ऑक्यूपाइड होम लोन के इंटरेस्ट पर मिलने वाली छूट भी अब नहीं मिलेगी। और तो और सेक्शन 80C और 80D जैसे चैप्टर 8 के सबसे पॉपुलर डिडक्शंस, जिनमें लाइफ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम आते हैं, वो भी अब इस नए रिजीम का हिस्सा नहीं है। भाग 5, डिडक्शंस स्टिल अलाउड। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है। 2025 का नया एक्ट सारे के सारे फाइनेंशियल फायदे नहीं छीनता। कुछ बहुत ही जरूरी अलाउंसेस को अभी भी बरकरार रखा गया है, और इसमें सबसे बड़ी राहत है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसे अब बढ़ाकर सीधा 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा एम्प्लॉयर की तरफ से होने वाला NPS कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट और अग्निवीर फंड के फायदे अभी भी पूरी तरह से वैलिड हैं। भाग 6, द फाइनल स्ट्रैटेजी। तो इस पूरी गणित और लीगल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आखिर एक टैक्स पेयर के लिए सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। सेक्शन 202 का नया डिफ़ॉल्ट रिजीम और सेक्शन 156 की रिबेट उन लोगों के लिए एक परफेक्ट फिट हैं जो टैक्स बचाने के लिए अलग से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। वो बिना पैसा फंसाए 12 लाख तक जीरो टैक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं।
लेकिन ऐसे लोग जिनके सिर पर पहले से एक भारी भरकम होम लोन है या जो पुराने टैक्स सिस्टम के हेवी डिडक्शंस का फायदा उठाते आए हैं, उनके लिए इस नए रिजीम से दूर रहना ही बेहतर होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या इस नए डिफ़ॉल्ट रिजीम की सादगी उस पुरानी और ट्रेडिशनल टैक्स प्लानिंग की ताकत से बड़ी है? ये एक ऐसी क्रिटिकल फाइनेंशियल पहेली है जिसका जवाब हर सैलरीड प्रोफेशनल को अपनी अगली रिटर्न फाइल करने से पहले खुद तय करना होगा। सोचिएगा ज़रूर।